सो हेलो एवरीवन, अनिश इंस्पायर्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिश वानी, आपका फ्रेंड, आज पार्ट 4 लेके आपके सामने आया हूँ। पार्ट 4 में मैंने स्पेशली फोकस किया है बिजनेस एंड मार्केटिंग के ऊपर। इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हो, कोई स्टार्टअप करना चाहते हो, तो आपको कैसे प्रॉम्प्टिंग देनी चाहिए। प्रो प्रॉम्प्टिंग सीरीज का आज पार्ट 4 है। जैसे मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में आपको स्क्रीन पे एक्सप्लेन किया है, वैसे इस वीडियो में भी आगे स्क्रीन पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इससे आप एनालाइज करना, पहले जो आप प्रॉम्प्ट देते थे वो और जो अभी प्रॉम्प्ट देंगे वो, तो इसमें इतना ज़्यादा डिफरेंस होगा, आप मुझे बाद में ज़रूर थैंक यू बोलोगे। ये मैं लिख के देता हूँ, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। ये वीडियो खास करके उनके लिए है जो अपने बिजनेस, स्टार्टअप्स या स्किल्स पर और ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। वीडियो में बने रहना एंड तक। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरी फ़ोन की स्क्रीन पर। पार्ट 5 डे 5 लेके आ चुका हूँ आज फिर से। डे 5 थंबनेल में आपने पढ़ा ही होगा, बिजनेस एंड मार्केटिंग के ऊपर डे 5 होने जा रहा है। डे 4 मैंने जहाँ से छोड़ा था उसके बाद ही मैं ये वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉम्प्ट्स देना, फटाफट स्टार्ट करते हैं चलो। पहला प्रॉम्प्ट, पहला रोल है ब्रांड स्ट्रेटेजिस्ट। प्रॉम्प्ट देखो, एक्ट एज अ ब्रांड एक्सपर्ट, ब्रांड एक्सपर्ट, redesign my brand identity फॉर, अभी आपका जो बिजनेस होगा आप वहाँ पे लिखना। तो चलो मैं लिखता हूँ कार रिपेयरिंग। बेसिकली मैंने ऐसे ले लिया है कुछ भी, कार रिपेयरिंग विथ मिशन स्टेटमेंट, टैगलाइन, टोन ऑफ वॉइस एंड कलर साइकोलॉजी। चलो देखते हैं इसका आउटपुट कैसे आता है। कार रिपेयर ब्रांड आइडेंटिटी मिशन स्टेटमेंट टू प्रोवाइड reliable, transparent and high quality car repair services that keep vehicles safe, customers confident and journeys uninterrupted. Focus, trust, safety, reliability. टैगलाइन दे दी, टोन ऑफ वॉइस दे दिया, कलर साइकोलॉजी दे दी, ब्रांड स्नैपशॉट दे दिया। मतलब ये पूरा सब एक बार इसको शॉर्ट में लेके समरी। तो ये हो गया पहला प्रॉम्प्ट। सेकेंड प्रॉम्प्ट है फनल डिज़ाइनर। अभी बहुत लोग कंफ्यूज होंगे ये क्या है, पर जिनको पता है उनके लिए ये कुछ नया नहीं है, पर अभी प्रॉम्प्ट दूंगा तो समझ जाएगा। एक्ट एज अ फनल डिज़ाइनर, क्रिएट अ 3 स्टेप फनल फॉर, कोई प्रोडक्ट का नाम जैसे सोप, चलो मैं सोप के लिए लिख देता हूँ, सोप विथ लीड मैग्नेट एंड नर्चरिंग ईमेल्स। अभी आप लोग सोच रहे होंगे ये इतने हाई लेवल वर्ड्स और इतने हाई लेवल प्रॉम्प्ट्स कहाँ से ला रहा है। मैंने एक दिन बैठकर पूरा एनालाइज किया है कि मैं कैसे कैसे स्ट्रॉन्ग और कितने कितने अच्छे टॉपिक्स पर प्रॉम्प्ट दे सकता हूँ। तो फिर उसके बाद मैंने एनालाइज किया, थोड़े बहुत रोल्स मैंने खुद निकाले, थोड़े मैंने एआई से ही लिए, और ये थोड़े हाई हाई वर्ड्स भी मैंने एआई से लिए, जिससे मैं अपना प्रॉम्प्ट और एक्यूरेट कर सकता हूँ। मैं एआई से ही सीखकर दूसरों को एआई बता रहा हूँ। समझो, एआई से ही सीखकर दूसरों को एआई समझा रहा हूँ। अच्छा है, चलो जोक्स अबाउट, स्टार्ट करते। ईमेल्स एंड फाइनल ऑफर। फाइनल ऑफर। फनल डिज़ाइनर के अट्रैक्ट बोल रहा हूँ, सॉरी, फनल डिज़ाइनर के हिसाब से उसने हमें 3 स्टेप फनल फॉर सोप ब्रांड दे दिया है। लीड मैग्नेट मतलब आपको सामने वाले का अट्रैक्शन कैसे अपने ओर खींचना है। नर्चरिंग ईमेल्स, ट्रस्ट कैसा बढ़ाना है आपके ईमेल से। और तीसरा क्या दिया होगा, फाइनल ऑफर। जैसे हमने बोला था फाइनल ऑफर भी देना, हमने 3 स्टेप्स में पूछा था, उसने हमें 3 स्टेप्स में बता दिया। अभी चलो, बहुत से लोग को
ईमेल्स में बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है, सो मैं ईमेल मार्केटर के ऊपर भी एक प्रॉम्प्ट लेके आया हूँ. सो एक्ट एज अ ईमेल ईमेल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, ईमेल स्पेशलिस्ट, चलो ऐसे लिख देता हूँ, ईमेल स्पेशलिस्ट. राइट 5 ईमेल, राइट 3 ईमेल लिखता हूँ, चलो राइट 3 ईमेल, वेलकम सीरीज फॉर न्यू सब्सक्राइबर्स इन माय ओन ऐप. तो जो लोगों ने मेरे ऐप का सब्सक्रिप्शन लिया है उनके लिए मैं कुछ ईमेल जनरेट करना चाहता हूँ. सो बेसिकली मेरा कोई ऐप नहीं है, ये मैंने बस एक प्रॉम्प्ट के लिए लिया हुआ है, जो कि कितना अच्छा होगा ये अगर आपका कुछ ऐप हो, कुछ ये हो, जैसे मेरा चैनल है. सो पर उसके लिए मैं किसी को प्रॉपर मेल नहीं भेज सकता, क्योंकि एक चैनल कौन सब्सक्राइब करता है, कौन करता है, उसका अगर चैनल हो तो हमें पता चलता है, बाकी मुझे कुछ पता नहीं चलता. तो उस हिसाब से मैं सबको मेल नहीं कर सकता. पर अगर आपका कुछ ऐप है तो सामने से अगर आपने लॉगिन वगैरह पूछा है तो सामने वाले का नंबर आपको पता चलता है कि इस नंबर से लॉगिन आया है, तो उस नंबर पे आप मेल कर सकते हो, उनके जीमेल पर मेल कर सकते हो. ये करना है आपको, तो ये प्रॉम्प्ट बेटर होगा मेरे हिसाब से. सो अगले प्रॉम्प्ट के ऊपर जाते. अगला प्रॉम्प्ट बहुत ही मस्त है, प्राइसिंग एनालिस्ट के ऊपर. सो एक्ट एज अ प्राइसिंग कंसल्टेंट लिख देते, चलो. बहुत सारे अलग अलग चीज़ है, जैसे कि कंसल्टेंट, स्पेशलिस्ट, आर्किटेक्ट, एक्सपर्ट, बहुत सारी चीज़ें. सो उसमें से आप कोई सिलेक्ट कर सकते हो, और बहुत सारी है. रिसर्च असिस्टेंट हो गया, स्ट्रेटेजिस्ट हो गया. तो ऐसे ही चीज़ों को मैं अलग अलग प्रॉम्प्ट में यूज़ करके आपको बता रहा हूँ. बाकी कुछ इसके पीछे लॉजिक नहीं है, कोई एकदम बहुत बड़ा लॉजिक नहीं कि मुझे नहीं आता. पर एक दो प्रॉम्प्ट भी अगर आप देख के सीख गए तो ये आपके लिए एक अचीवमेंट हो सकती है, भले छोटी क्यों होना. पर इससे आप अपने बड़े बड़े काम को थोड़े शॉर्ट टर्म में और अपना टाइम बचा के कर सकते हो, जिसमें आप अपना कोई और टाइम, मतलब आपका जो टाइम है वो किसी और चीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि टाइम इज़ मनी, आप सबको पता होगा. चलो. एक्ट एज अ प्राइसिंग कंसल्टेंट, सजेस्ट द बेस्ट प्राइस स्ट्रेटेजी फॉर माय सोप बेस्ड ऑन कॉम्पिटिटर रिसर्च. मेरे कॉम्पिटिटर के साथ, एक सेकेंड, ये सर्च नहीं हुआ मेरे हिसाब से, हाँ, कॉम्पिटिटर रिसर्च. सो एक्ट एज अ प्राइस कंसल्टेंट, सजेस्ट द बेस्ट प्राइस स्ट्रेटेजी फॉर माई शॉप. शॉप हो गया वो सोप की जगह. अभी देखते हैं उसने क्या अज्यूम किया है. नहीं नहीं, उसने बराबर अज्यूम किया है, क्योंकि मैंने इससे पहले एक प्रॉम्प्ट पूछा था, उसमें मैंने सोप ही पूछा था, तो उसके लिए इसने शायद से वही अज्यूम किया है बराबर. प्राइसिंग स्ट्रेटेजी वगैरह इसने सब बता दिए हमें. सो ये बहुत सारी चीज़ है, जैसे आप छोटे छोटे बिजनेस में आपके जो मार्केटिंग डोमिनेंस आपको अगर आपकी बढ़ानी है तो उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल और फ़ायदेमंद रहेगा. सो अगले प्रॉम्प्ट के ऊपर बढ़ते हैं. अगला प्रॉम्प्ट मैंने लिया है कैंपेन मैनेजर के ऊपर. सो एक्ट एज अ कैंपेन कैंपेन स्ट्रेटेजिस्ट. मैं बोला आपको कि मैं अलग अलग वर्ड्स ऐसे यूज़ करता हूँ कि जो प्रॉम्प्ट को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं. एक्ट एज अ कैंपेन स्ट्रेटेजिस्ट, डिज़ाइन अ 30 डे प्री लंच मार्केटिंग, लंच बोल रहा हूँ, सॉरी, प्री लॉन्च, गलती से मिस्टेक, प्री लॉन्च मार्केटिंग प्लान फॉर माई सोप. सो मैं सोप ही प्रोडक्ट अज्यूम कर करके चल रहा हूँ. सो 30 दिन प्री लॉन्च के पहले, मतलब अपना जो लॉन्च होने वाला है सोप का, उसके 30 दिन पहले से मैं अपनी मार्केटिंग कैसे चालू करूँ. सो गोल क्या होने चाहिए, फेज़ 1 अवेयरनेस, फेज़ 2 एंगेजमेंट, फेज़ 3 कन्वर्जन पुश. सो ऐसे उसने बहुत सारी चीज़ें हमें दे दी है. और एक प्रॉम्प्ट कैंपेन मैनेजर के ऊपर है ये प्रॉम्प्ट.
जो कि अभी हमने किया वो। सो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट के ऊपर चलते हैं। रोल मैंने सिलेक्ट किया है एड टारगेटिंग स्पेशलिस्ट। सो एक्ट एज अ एड्स टारगेटिंग expert, act as a ad targeting expert, suggest me some trending ads for my soap। सो जैसे कि आप सोच रहे हैं कि पार्ट 3 में मैं खाली वेब डेवलपमेंट ही सर्च कर रहा था और यहाँ पे मैं खाली सोप ही सजेस्ट कर रहा हूँ। सो आप अगर किसी प्रॉपर टॉपिक पर एकदम कनेक्ट हो चुके हो ना, तो उसके रिलेटेड प्रॉम्प्ट्स पूछा करो। मेरे हिसाब से वो बेटर रहता है, क्योंकि वो और उस प्रोसेस में सोचता है कि भाई इसको इसमें ही सोचना है, इसमें ही सोचना है, इसमें ही सोचना है। सो ऐसे करके इसलिए मैंने सोप में बार बार हर टॉपिक में सोप का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आपको जो आपका प्रोडक्ट है, जो आपका ये है सर्विस है, उसके ऊपर आप पूछ सकते हो। सो ये दे दिया उसने मुझे सब आउटपुट में। नेक्स्ट प्रॉम्प्ट के ऊपर मैं चलता हूँ। प्रोडक्ट डेवलपर इसका रोल मैंने रखा है। एक्ट एज अ प्रोडक्ट डेवलपर, एक्ट एज अ प्रोडक्ट डेवलपर, एक्ट एज अ प्रोडक्ट डेवलपर। क्या मांग सकते हैं इसमें? सजेस्ट 5 इम्प्रूवमेंट्स, सजेस्ट 5 इम्प्रूवमेंट्स फॉर सोप। तो मैं सोप के लिए ही मांग रहा हूँ। बेस्ड ऑन कस्टमर फीडबैक, बेस्ड ऑन कस्टमर फीडबैक। तो मैं कस्टमर के फीडबैक के हिसाब से इसका मांग रहा हूँ मैं। सो ऑफकोर्स अनीस एज अ प्रोडक्ट डिज़ाइनर वो मुझे सजेस्ट करेगा 5 सोप प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट्स बेस्ड ऑन कस्टमर फीडबैक। सो कस्टमर के फीडबैक के हिसाब से वो मुझे 5 इम्प्रूवमेंट सजेस्ट करेगा। सो आज का लास्ट प्रॉम्प्ट में लेने जा रहा हूँ वो होगा इवेंट प्लानर, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉम्प्ट होने वाला है। इसके लिए मैंने इसको सबसे लास्ट में लिया था, मतलब मैंने लास्ट प्रॉम्प्ट करके मैंने इसी को सजेस्ट किया है, चूज किया है। एक्ट एज अ इवेंट मार्केटिंग, इवेंट मार्केटिंग एक्सपर्ट, एक्ट एज अ इवेंट मार्केटिंग एक्सपर्ट, डिजाइन अ प्रमोशनल प्लान, डिजाइन अ प्रमोशनल प्लान फॉर माय अपकमिंग वर्कशॉप, अपकमिंग वर्कशॉप ऑन। अभी मैं यहाँ पे पाइथन डालता हूँ क्योंकि मुझे सोप के लिए थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है इसके लिए। फिर भी हम डाल के देख सकते हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। 360 डिग्री प्रमोशनल प्लान उसने हमें सजेस्ट किया है। सो 3 to 4 वीक्स का ये वर्कशॉप उसने लिया है। सो मैं इधर डालता हूँ आई वॉन्ट द वर्कशॉप फॉर ओनली 1 वीक। चलो 1 वीक से अच्छा मैं 1 डे ही कर देता हूँ, फिर देखते हैं ये मुझे क्या सजेस्ट करता है। सो 1 डे पाइथन वर्कशॉप, कोर मैसेज देना है, टारगेट ऑडियंस क्या होनी चाहिए वो उसने बताया है। प्रमोशन टाइमलाइन 15 दिन, मतलब डे 1 से 5 तक हमें अवेयरनेस, फिर डे 6 से 10 तक हमें एंगेजमेंट, फिर डे 11 से 15 हमें कन्वर्शन। ये जो उसने हमें सजेस्ट किया है ना, अभी मैं आपको इतना हमारे मतलब इसमें वीडियो में इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको एक एक पॉइंट ऐसे पढ़ पढ़ के दिखा दिखा के ये करूँ। अगर आप किसी भी आज के पार्ट में से पार्ट 4 मैंने बेसिकली रखा था किसके लिए? पार्ट 4 मैंने रखा था बिजनेस एंड मार्केटिंग डोमिनेशन अगर आपको बढ़ानी है। एआई को आपने ग्रोथ पार्टनर आपको अगर समझते हो, आपको कैसे लेवल के प्रॉम्प्ट्स देने चाहिए उसको मैंने इस वीडियो में बताया है। आपको जो पार्ट अगर जो आपको डिज़ाइनर, मार्केटर, एनालिस्ट, रिसर्चर, मैनेजर, स्पेशलिस्ट, डेवलपर, ट्रेनर, प्लानर, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप इसमें से कुछ सर्च कर सकते हो आपके प्रोडक्ट के लिए, आपके वर्कशॉप के लिए, आपके सर्विस के लिए, तो आप कर सकते हो, जिससे आपको बहुत सारे आउटपुट मिलेंगे, बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे। अगर आप कुछ नया करना चाहते हो और आपको समझ नहीं रहा है कि मुझे कुछ आइडिया नहीं क्लिक हो रहे, मैं क्या करूँ, वो भी आप बॉट से पूछ सकते हो। मतलब ये जो बहुत सारे एआई जो है चैट जीपीटी, इन लोग से सब पे आप अपना प्रॉम्प्ट दोगे। अच्छा खासा प्रॉम्प्ट देने के बाद
उसमें जो आउटपुट आएगा वो ढेर सारे आइडियाज़ लेके आएगा उसमें, और अपने ह्यूमन ब्रेन से आप और आइडियाज़ ऐड करो, जिससे ह्यूमन ब्रेन प्लस एआई हेल्प करके एक डेडली कॉम्बो बन जाएगा, डेडली डुओ बन जाएगा आपके बिजनेस और मैनेजमेंट में। सो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल पर बने रहना। पिछले 3 पार्ट चैनल पर आ चुके हैं, आज पार्ट 4 है। सो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को भी शेयर करना। और नए हो तो मुझे कमेंट में बताओ कि आपको और कौन से टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए, और अगले पार्ट के लिए रेडी रहना। पार्ट 5 बहुत ही इंटरेस्टिंग है, स्टडी एंड रिसर्च के लिए वो पार्ट होने जा रहा है, मैं पहले अनाउंस कर देता हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।